फिर वही रात साल 1980 में बनी एक हिंदी हॉरर सस्पेंस मूवी है जिसका निर्देशन डैनी डेंगजोंपा ने किया था। इसमें राजेश खन्ना ने एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर की भूमिका निभाई, जिनके साथ बतौर हीरोइन डैनी के तत्कालीन प्रेमिका किम यशपाल नजर आए थे। फिल्म में डैनी डेंगजोंपा, अरुणा ईरानी, सुरेश ओबेरॉय और शशि कला ने सहायक भूमिकाएं निभाई है। फिल्म का संगीत R.D. बर्मन ने तैयार किया और ये डैनी डेंगजोंपा द्वारा निर्देशित पहली और एकमात्र फिल्म है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि निर्माता थे मशहूर प्रोड्यूसर N.N. सिप्पी साहब। फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से है। आशा एक छात्रावास में रहती है और अपनी दिवंगत चाची के बुरे सपनों से परेशान है। छात्रावास की वार्डन और उसकी सहेली शोभा उसे मनोचिकित्सक डॉक्टर विजय के पास ले जाती है। डॉक्टर को उसमें कोई समस्या नहीं मिलती और वे उसे पुरानी यादों से दूर रहने की सलाह देते हैं। छात्रावास की दूसरी लड़कियों के माता पिता आशा के व्यवहार के बारे में प्रशासन से शिकायत करते हैं और उसे छात्रावास खाली करने के लिए कहा जाता है। आशा अपने पुश्तैनी घर जाने का फैसला करती है। डॉक्टर विजय और शोभा उसके साथ जाते हैं। विशाल हवेली के देखभाल विश्वनाथ और उसकी बेटी गौरी करते हैं। डॉक्टर विजय और आशा के बीच एक गहरा रिश्ता बन जाता है और कुछ दिनों बाद डॉक्टर विजय किसी काम से शहर लौट जाते हैं। उसी रात आशा को हवेली के गलियारों में एक डरावनी दिखने वाली महिला घूमती हुई दिखाई देती है। वो महिला हर रात आशा को डराती रहती है और आशा की हालत दिन व दिन बिगड़ती जाती है। डॉक्टर विजय उसकी मदद करने के लिए वापस लौट आते हैं और हवेली में आशा के चचेरे भाई अशोक से भी मिलते हैं। डॉक्टर विजय और अशोक आशा के जन्मदिन पर एक बड़ी पार्टी का आयोजन करते हैं। अशोक अपनी पत्नी को, जो विदेश में रहती है, पार्टी में शामिल होने के लिए बुलाता है। आशा जब अपना जन्मदिन का केक काट रही होती है तभी अशोक की पत्नी आती है। उसे देखकर आशा चौंक जाती है क्योंकि वो वही महिला है जो पिछले कई दिनों से घर में आशा का पीछा कर रही है और उसे डरा रही थी। वो घबरा जाती है और अशोक की पत्नी पर चाकू से हमला कर देती है, जिससे उस औरत की मौके पर ही मौत हो जाती है। पार्टी में आए पुलिस इंस्पेक्टर शर्मा आशा को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लेते हैं। आशा की हालत स्थिर नहीं और वो कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए अदालत सुनवाई स्थगित कर देती है। डॉक्टर विजय आशा का इलाज करते हैं और उससे ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसने अशोक की पत्नी की हत्या क्यों की। वे आशा को बताते हैं कि अशोक की पत्नी उसी दिन भारत आई थी और इस बात की कोई संभावना नहीं है कि आशा ने उसे उसके जन्मदिन से पहले उस घर में देखा हो। लेकिन आशा इस बात पर अड़ी रहती है कि अशोक की पत्नी ही उसे परेशान कर रही थी। कुछ दिनों बाद गौरी की भी हत्या हो जाती है। इसके बाद आशा की सहेली शोभा को भी घर के आसपास घूमती हुई एक और महिला नजर आने लगती है। डॉक्टर विजय इंस्पेक्टर शर्मा की मदद से आगे की जांच करते हैं और अंत में झूठ और लालच के जाल को उजागर करते हुए राज को सुलझाते हैं। फिर वही रात की कहानी और स्क्रीन प्ले ध्रुव चटर्जी ने लिखा था। ये फिल्म साल 1964 की एक हॉलीवुड हॉरर मूवी द नाइटमेयर की कहानी पर आधारित थी। हालांकि राजेश खन्ना द्वारा निभाया गया डॉक्टर विजय का किरदार अंग्रेजी फिल्म की कहानी में नहीं था। राजेश खन्ना इस किरदार के लिए फर्स्ट चॉइस या पहली पसंद भी नहीं थे। ये किरदार पहले शशि कपूर को ऑफर किया गया था, लेकिन उस समय शशि कपूर की मार्केट वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही थी, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर्स के कहने पर यह किरदार जितेंद्र को ऑफर किया गया। हालांकि जितेंद्र काम करने के लिए मान गए, लेकिन उन दिनों जितेंद्र बहुत बिजी कलाकार थे और उन्हें डेट्स की प्रॉब्लम थी। आखिरकार जितेंद्र ने खुद ही फिल्म से बाहर होने का फैसला किया और डॉक्टर विजय के किरदार के लिए राजेश खन्ना का नाम सुझाया। इस फिल्म के प्रोड्यूसर N.N. सिप्पी साहब के रिक्वेस्ट पे ही डैनी इस फिल्म को निर्देशित करने में राजी हुए थे, मगर फिल्म फिर वही रात को कॉमर्शियली कुछ भारी सफलता नहीं मिली थी। ये फिल्म अकॉर्डिंग टू द बॉक्स ऑफिस
फ्लॉप फिल्म घोषित हुई थी और इस फिल्म के फ्लॉप होने की सारी जिम्मेदारी डैनी पर आया था। इसके बाद डैनी और एनएनसीपी साहब ने 19 साल तक साथ काम नहीं किए थे। फिल्म ज़रूर फ्लॉप थी, मगर इस फिल्म के सारे गाने काफ़ी लोकप्रिय हुए थे।